अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो आपको देखने में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने न्यू मोम मैंने कौन सी मिस्टेक्स की और कौन सी अच्छी चीज़ें भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखे जब अमल पैदा हुई थी, फिर जब हम अमल को घर लेकर आए थे, कार्ड में फ़र्स्ट टाइम उसे बिठाया था, तो फिर जब घर आई तो मैं अमल की बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट करती थी बिकॉज़ सारा दिन अमल का फ़ोटोशूट ही करती रहती थी। अमल को डॉल की तरह तैयार करती थी सुबह-सुबह और फिर इसकी पिक्चर्स क्लिक करती थी और सबको सेंड करती थी, पूरी फैमिली को। तो शेयर तो मैं आप लोगों के साथ अपनी मिस्टेक्स एंड पॉजिटिव एक्शंस करूँगी। तो मैंने सोचा चले अम्मल एंड एज़ल की जब वो ज़्यादा ही छोटी थी तो आप लोगों के साथ उनकी पिक्चर सेंड कर देती हूँ और साथ-साथ आप लोग उनकी पिक्चर्स देखेंगे और मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी एज़ अ न्यू मॉम मेरी जर्नी जो भी रही है वो शेयर करूँगी। तो होपफुली बहुत सी न्यू मॉम्स जो हैं वो उससे रिलेट कर पाएँगी। तो पहले सारी पिक्चर्स अमल की हैं एंड देन बाद में आपको एज़ल की थोड़ी सी पिक्चर नज़र आएँगी और ये अमल का मैंने फर्स्ट बात जब अमल को दिया था ये तब की ये दोनों तस्वीरें हैं। तो पहली मिस्टेक स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। देखिए रात का टाइम था, अली सो रहे होते थे और मैं और अमल पूरी रात जागते थे एंड डेट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक और ब्लंडर आप लोग कह लें बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था कि आपको लाइट ऑफ करनी पड़ती है सो डैट एक कोजी सा इन्वायरमेंट हो, बच्चा ट्राई करे एटलीस्ट सोने का। आई नो न्यू बेबी जागता है, न्यू बॉर्न बेबी जागता है बट पूरी पूरी रात जगाना आई थिंक ये मेरी मिस्टेक थी बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था। और जब 2-3 माह गुजर गए और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी कि अमल 1 सेकंड के लिए, लिटरली होता है ना कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोती थी एंड 2-3 माह बाद ऐसे फिर मैंने इसकी डॉक्टर से डिस्कस किया। आई सेड कि ये सोती नहीं है एंड शी सेड यू हैव टू स्विच ऑफ योर लाइट सो डैट एक बच्चे को कोजी इन्वायरमेंट मिले और फिर वो ट्राई करे। तो मैंने कहा ओके बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी बिकॉज़ अमल की हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुकी थी कि वो फिर सोती नहीं थी और काफ़ी महीने हो गए थे मुझे जागते हुए एंड सुबह 6-7 बजे सोती थी और पूरी रात पहले मैं उसको इसके ये स्विंग में डाल देती थी, यहाँ पे वो खेलती रहती थी। जब थक जाती थी फिर मेरे पास आ जाती थी बेड पे, तो बेड पे भी अगेन मैं इसके टॉयज़ रख देती थी। तो एक दफ़ा का वाक़या ये है कि अली चले गए जॉब पे और सुबह क्या दोपहर के 11 बज गए और अमल 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई एंड देन आई कॉल्ड हिम, आई सेड प्लीज़ कम बैक एटलीस्ट फॉर 1 or 2 आवर बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ पावर नैप अदरवाइज़ मेरा दिमाग फट जाएगा एंड आई वाज क्राइंग एंड थैंकफुली ही केम बैक एंड मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे की नैप ली थी, तब मैं जाके मेरी आंखें खुली थी। और दूसरी मिस्टेक मेरी ये है, देखें दिन का टाइम होता था जब अमल खेल रही होती थी तो तब मैं अमल के साथ टाइम स्पेंड करती थी बिकॉज़ फर्स्ट बेबी था तो मज़ा आता था उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, उसकी बातें सुनने में, छोटी छोटी जो बातें कर रही होती थी उसकी हरकतें देखने में और यहाँ फिर मैं उसका फ़ोटोशूट करती रहती थी। तो लेकिन जब अमल सो जाती थी तो फिर मैं अपने कामों में बिज़ी हो जाती थी। मुझे नहीं आइडिया था कि जब आप बेबी दिन में रेस्ट करता है तो एज़ अ न्यू मॉम आपको भी बेबी के साथ ही सो जाना है बिकॉज़ रात को तो आपको बेबी सोने नहीं देता। तो अगर आप दिन में भी टाइम नहीं निकालोगे, अगर जब बेबी को सुला के आप कामों में बिज़ी हो जाओगे। एक दफ़ा अमल सोती थी तो मैं किचन में चली जाती थी, फिर अमल जब दूसरी दफ़ा सोती थी तो फिर मैं सफाइयों में बिज़ी हो जाती थी। तो ये देखिए ये रात को भी अमल के बेड पे टॉयज़ होते थे। तो ये भी मेरी मिस्टेक थी, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये तो ऐसे एक दिन मैं किसी शो में सुन रही थी कि न्यू मॉम्स कौन-कौन सी मिस्टेक्स करती हैं। तो मैंने कहा यस ये तो मेरी वाक़ई मिस्टेक थी। तो इसकी जिसकी वज़ह से मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मेरी नींद ना हो पूरी होने की वज़ह से मुझे हेडेक बहुत रहता था और फिर मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जब मैं पाकिस्तान से आई थी तब में और अब में मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। लिटरली मेरे आगे फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। वहाँ से आपको ना खाली जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आते हैं। वहाँ पे बाल रहे ही नहीं। तो उसकी रीज़न भी ये है क्योंकि मैंने जो थर्ड मिस्टेक की वो ये है कि मैंने प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर विटामिन्स प्रॉपर क्या लिए ही नहीं। मैंने एक दिन भी कोई मेडिसिन या विटामिन्स नहीं लिया, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसकी सज़ा मुझे अभी तक मिल रही है। फिर मैं प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाती थी। अगर खाना खाती भी तो बहुत जल्दी में बिकॉज़ अमल बहुत तंग करती थी मुझे दिन टाइम। तो रात को तो सोती नहीं थी, फिर दिन टाइम बस मैं उसके कामों में ही लगी रहती थी बिकॉज़
मेरी 5वीं मिस्टेक भी यहीं पे है कि मैंने हमारे घर में लॉन्ड्री नहीं है, हमें लॉन्ड्री के लिए नीचे जाना पड़ता है, पूरी बिल्डिंग की इकट्ठी लॉन्ड्री है। तो वहाँ पर मुझे लगता था कि न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े वॉश करना थोड़ा-सा हाइजीनिक मुझे इश्यू लगता था। दैट्स वाई कि मैं अमल के तकरीबन आई थिंक एज़ल के पैदा होने के बाद हम लोग नीचे कपड़े वॉश करना शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ अमल के कपड़े मैं हाथ से ही धोती थी और अमल के बहुत ज़्यादा कपड़े थे बिकॉज़ ये खाने में बहुत तंग करती थी। तो फिर जब छोटी थी तब भी ये बहुत लाइक थ्रोज़ आउट करती थी, जिसकी वजह से इसके कपड़े तो डेली में इसके ब्लैंकेट्स भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी अमल की वॉश करने के लिए। तो मैं डेली बाथ में बैठ के पानी में तो इसके इतने ज़्यादा कपड़े धोती थी, जिसकी वजह से फिर मेरे जॉइंट्स में बहुत दर्द रहती है, अभी तक मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है। और फिर यहाँ पे मैंने बस नहीं किया, फिर 6 मिस्टेक्स भी ऐसी है कि मैं रेस्ट ही नहीं करती थी। मेरी जो हमारी यहाँ पे फैमिली आई थी उस दिन हमारे घर, तो वो आप ही मुझे बहुत कहती थी, समझाती थी कि रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, इतना एफिशिएंट ना बनो, ओवर एफिशिएंट हो रही हो तुम्हें बाद में भुगतना पड़ेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मैं सारा दिन सुबह बेड बना देती थी, जैसे अभी हमारी रूटीन होती है कि जब सो के उठते हैं बेड बना देती थी। फिर सारा दिन मेरा लिविंग एरिया में ही गुजरता था, 1 मिनट के लिए भी मैं कोई ब्लैंकेट वगैरह में बैठती ही नहीं थी पूरा दिन, जिसकी वजह से अभी तक मेरे फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरी इतनी ज़्यादा जॉइंट्स में तकलीफ थी, स्पेशली पाँव में। तो ये देखें, ये एज़ल पैदा हो गई है माशाल्लाह। ये अब सारी आपको एज़ल की पिक्चर्स नज़र आएंगी। ये एज़ल जब घर आ गई थी तो ये उसके बाद की फ्यू पिक्चर्स ही एज़ल की क्लिक की है, ज़्यादा एज़ल की पिक्चर्स नहीं बना पाती थी बिकॉज 2 थी, अमल एंड एज़ल, तो मैं दोनों के साथ बिजी रहती थी। तो अब थोड़ी अच्छी बातें भी कर ली जाएँ तो डेफिनेटली मैंने बहुत से पॉजिटिव एक्शंस भी रहे हैं मेरे। अगर मैंने थोड़ी ब्लंडर्स की हैं तो उसमें पॉजिटिव एक्शन ये है कि मैंने प्री ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग का मेरा बहुत ज़्यादा था। अमल के पैदा होने से पहले भी मैंने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अपनी कबर्ड्स, अली की कबर्ड्स अच्छे से सारी ऑर्गेनाइज थी, वैसे भी ऑर्गेनाइज रहती थी। अब तो खैर एज़ल घुस जाती है हमारे कबर्ड्स में, एज़ल सारा दिन ड्रायर्स निकालती रहती है तो वो उनको क्लटर करती रहती है, ऑर्गेनाइज रहने नहीं देती कोई चीज़। तो हर चीज़ मैंने इवन के अमल की जो चेंजिंग बास्केट थी उसका व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर किया था, तो वो भी मैंने रेडी करके रख लिया था, जिसमें अमल के डाइपर्स, वाइप्स एंड चेंजिंग शीट वगैरह हर चीज़ रेडी थी। बस जब हम अमल को घर लेकर आए थे तो जस्ट हम रस्से से फार्मूला लेकर आए थे, अदरवाइज़ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन एंड आई न्यू डैट कि मुझे खुद ही सब मैनेज करना है। तो अली का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो मुझे सब कुछ मैं प्री प्लान करके ही चल रही थी। एंड आई नो मैं दूसरा जो मैं आप खुद को नंबर देना चाहूँगी, मैं किसी को बिल्कुल भी मेरा मोटिव किसी को डिस्करेज करना नहीं है, किसी की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान में मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, जितने भी मैंने न्यू मॉम्स देखी थी, तो मैं देखती थी कि सबके साइड पे बहुत ज़्यादा मैस फैला होता था, इन द सेंस के लाइक बेबी के कपड़े भी मोम के पास पड़े हुए हैं। अगर मोम बेड पे है तो बेड साइड पे बहुत सी मेडिसन्स, बहुत सी बेबी की जो चीज़ें हैं जो यूज़ की, वो सारी ऐसे क्लटर लाइक कि उस रूम में एंटर होते ही ना आपको हज़ारों चीज़ें बेबी की नज़र आ रही होती थी। तो सामहाउ मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही न्यू मोम्स के पास ऐसे ही चीज़ों का रश होता है। बट जब अमल पैदा हुई एंड इवन एज़ल की दफ़ा भी, तो लिटरली जब ऐसे अभी आपको मेरा बेडरूम नज़र आता है ऐसे ही था। बेड पे कभी कोई चीज़, कोई कपड़ा नज़र नहीं आएगा आपको, ना ही साइड टेबल पे जो चेंजिंग बास्केट की मैं बात कर रही हूँ, पिंक वाली जो आप लोग अभी भी देखते हैं कि वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी है, बस वही होती थी। और पिछले 3 साल से हमारे रूम में बेबी की जो चीज़ नज़र आती है वो वही थी। तो बिल्कुल भी क्लटर एंड साइड पे बिल्कुल लगता ही नहीं था कि लाइक यहाँ पे कोई न्यू मोम रहती है इस रूम में। कोई मैंने नहीं डाला, गन नहीं डाला। और फिर मैं हमेशा से बच्चे को सेम टेम्परेचर पे मिल्क, अभी भी अमला एंड एज़ल को जब मिल्क बॉटल लेती हूँ तो उसका टेम्परेचर सेम ही होता है जो वो फर्स्ट डे से ले रही हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक बच्चे का जो
स्टमक है वो बहुत सेट रहता है, बच्चे को बिल्कुल भी स्टमक को कोई इशू नहीं होते। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अमल एंड एज़ल को जब से पैदा हुई हैं, अमल को भी तकरीबन पौने 3 साल हो गए अमल को, तो कभी भी उसको पेट का इशू, स्टमक का इशू कभी भी नहीं हुआ। एंड मैं अमल को जब फर्स्ट बात दिलाना था, तो मैं हमारी जो वहाँ पे फैमिली है, तो आप ही ने कहा था कि वो फर्स्ट बात देंगी, बिकॉज़ मैं बहुत डर रही थी कि बच्चे को कैसे शावर दिलाऊंगी, बच्चे को ठंड ना लग जाए, बिकॉज़ अमल बहुत ज़्यादा सर्दियों में पैदा हुई थी फ़ेब में, और अमल बहुत ज़्यादा सर्दी में पैदा हुई थी फरवरी में, और तब ना लिटरली बर्फ़ के ढेर लगे हुए थे। और एज़ल जो है वो फुल गर्मी में पैदा हुई थी, तो मुझे था कि पता नहीं मैं दोनों को कैसे, अब अमल का तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है फुल सर्दी का, अब एज़ल को कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेंस थी तो अल्लाह ताला ने साथ दिया, तो मैंने दोनों को अच्छे से मैनेज कर लिया। तो वो जो मेरी आपी थी, उन्होंने कहा था कि वो अमल को पहला बात दिलाएंगे, लेकिन समहाउ वो she got sick and she was hospitalized for some days। तो फिर अमल को फ़र्स्ट बात ही मैंने खुद ही दिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी अमल को कुछ नहीं हुआ और अमल के फ़र्स्ट टाइम जो उसके नेल्स ट्रिम करने थे, वो भी मैं बहुत डर रही थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में मैं डर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया और अभी तक अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पर मैं अपनी जो ये हमारी फैमिली, उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत डरी हुई थी। तो एक आपको सहारा चाहिए होता है ना, कि नहीं समवन इज़ हियर, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो समबडी इज़ हियर। तो वो माँ जी हैं एंड आपी। थैंक यू सो मच आपी, एंड थैंक यू सो मच माँ जी, मेरा सहारा बनने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों से हिम्मत मिली थी। मुझे था कि नहीं, अगर मेरी माँ पाकिस्तान में है तो यहाँ पे मेरी माँ भी है और मेरी आपी भी हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर डैट। मैं कभी भी नहीं भूलूँगी आप लोगों ने जितना मुझे सहारा दिया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया उस टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच। मैं शायद कभी भी इस चीज़ का हक अदा ही नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपी एंड माँ जी। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हम सब पे ऐसे कायम रखे। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।